नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज इस खास पेशकश में हम आपसे बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी हो गई है। अगर आप मन से स्वस्थ रहेंगे तो ही आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य को विशेषज्ञ आज के समय की बड़ी प्राथमिकता के तौर पर देख रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सभी उम्र के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। अध्ययनों में भी कहा गया है कि शरीर को तभी स्वस्थ रखा जा सकता है जब मन स्वस्थ होगा। भारत में हुए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के एक सर्वे से पता चलता है कि 5 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। वहीं पूरी दुनिया में 6 से 7 करोड़ लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, डॉक्टर को लेकर आए हैं कि किस तरीके से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकें। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ी हैं और हम बता दें कि डॉक्टर जो है मनोचिकित्सक डॉक्टर ममता झा जुड़ी हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका फ्रंटलाइन 24 में। धन्यवाद। तो डॉक्टर ममता, आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। मानसिक स्वास्थ्य की आजकल हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। हम सब शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में तो जानते हैं, बहुत जागरूकता है, बट मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि जब हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहें, हमारा मन ऊपर नीचे ना हो, इमोशनली हम स्टेबल रहें और किसी भी परिस्थिति में मीन्स कि हम घबराए नहीं, ओवर थिंक ना करें और हर सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर ले, तो हम बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा है। मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारियों की तरह होती है? जी, मानसिक और शारीरिक बीमारी एक ही तरह के होते हैं, बट क्या होता है कि जब हम शरीर से बीमार होते हैं तो हमारे पास जैसे कि यंत्र हैं, डॉक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं। जैसे मान लीजिए फीवर है तो हमारे पास थर्मामीटर है या कोई हमें टच भी करता है तो उन्हें समझ आता है कि हम बीमार हैं, हमें फीवर है। बट जब हम मानसिक तौर पे बीमार होते हैं तो हमारा मन अशांत है, लेकिन लोग ना तो उसे देख पाते हैं ना समझ पाते हैं और हम खुद भी हम इसमें जागरूकता नहीं है कि हम इसे समझ सकें। तो ये भी एक तरह का जो आप बोल सकते हो कि जैसे शरीर बीमार हुआ उसी प्रकार हमारा मन भी बीमार होता है, वो भी रोता है, वो उसको भी अटेंशन चाहिए। बट हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। बट जहाँ तक शारीरिक बीमारी की बात हुई या बीमार पड़ते हैं हम, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। मन से जब बीमार पड़ते हैं तो एक काउंसलर से मिलना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये हमसे नहीं हो पाता है। हम उसके लिए बहुत सोचते हैं और खुद अंदर ही अंदर रखते हैं कि क्या करें, इससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, बट उसे जड़ से खत्म करने के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा मन भी बीमार पड़ सकता है। डॉक्टर ममता, हम आपसे आगे ये समझना चाहेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में कैसे फर्क करें। जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। तो भारत में क्या है कि अभी भी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी अवेयरनेस नहीं हुई है लोगों में। आज भी अगर किसी को किसी तरह की मानसिक समस्या आती है तो घर के लोग क्या करते हैं, या तो झाड़ फूक में पड़ जाते हैं या फिर ज्योतिष को दिखाते हैं या कहते हैं कि ऊपरी हवा है, नज़र लग गई है, तो वो जो टोटका वगैरह ये सब कहते हैं, उन सब के चक्करों में पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ये अवेयरनेस ही, जागरूकता ही नहीं कि उनका मन भी कमज़ोर हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। और ज़्यादातर अगर आप बात करेंगे, अगर कोई उन्हें ये बताता भी है कि तुम एक काउंसलर से मिल लो, तो वो सोचते हैं कि क्या वो पागल हैं। और ये अभी भी मिथ बना हुआ है कि लोगों को लगता है अगर वो मानसिक तौर पे बीमार हैं तो वो पागल की कैटेगरी में आ गए हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। जैसे आपका शरीर बीमार होता है वैसे मन भी कभी कभी थक जाता है, बीमार पड़ जाता है,
तो जैसे उसके लिए डॉक्टर है, वैसे ही एक काउंसलर आपकी मदद करेगा और आपकी सोच को या आपकी जो समस्या है उसकी जड़ तक जाता है और उसका समाधान बताता है और बहुत ही आसानी से आप निकल सकते हो इससे। तो आज भी ये जागरूकता की मीन्स आवश्यकता है, आज भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है और इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस ला सकूँ कि अगर आपका मन अब पहले जैसा नहीं है, परेशान है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा है, जो काम आप बहुत आसानी से करते थे आज आपको करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो फिर आप मानसिक रूप से बीमार हैं, तो ज़रूर जा कर के एक काउंसलर से मिलिए, संपर्क करिए, आपको समाधान मिल जाएगा। डॉक्टर साहिबा, आगे आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि मानसिक रोग अब हर एक उम्र को घेर रही है। बच्चे हों, चाहे वो किशोर हों, चाहे वो युवावस्था हो या कोई भी वर्ग हो, तो हम ये समझना चाहेंगे कि क्या मानसिक रोग बच्चों और किशोरों में एक ही जैसे लक्षण होते हैं? क्या दोनों में जो लक्षण बच्चों में दिखाई पड़ते हैं वही लक्षण किशोरों में भी दिखाई पड़ते हैं? जी, बच्चों और टीनेजर्स ना आपने पूछा, ओके। तो बच्चों में काफ़ी आजकल तनाव मीन्स देखने में मिलता है, वो भी और मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान दिखते हैं। मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें बच्चे भी हैं, टीनेजर्स भी हैं। तो अगर आप लक्षण की बात करें तो जब छोटे बच्चे अगर छोटे हैं तो क्या होता है, वो या तो वो एकदम चुप हो जाते हैं। दूसरा कॉमन चीज़ जब देखने को आएगा कि वो स्कूल के वक्त में ही उन्हें या तो पेट दर्द, सर दर्द इस तरह के बहाना करेंगे और वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई बहाना करेंगे और स्कूल जाने से वो कतराएंगे। और होता है कि वो माता पिता से भी, कभी कभी टीचर से भी वो बचना चाहते हैं। हर परिस्थिति में वो ये चाहते कि अकेले रहें और बिल्कुल, या तो किसी किसी केस में वो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। कोई कोई बच्चा रात में ही जग जाता है नींद से, इसको नाइटमेयर कहते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं छोटे बच्चों में देखने को। और अगर बात करें हम टीनेजर्स की, तो इसके तो लक्षण है कि सबसे पहले तो उनका मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखेगा, मूड स्विंग्स होंगे उनके और वो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। वो पेरेंट्स से या किसी से भी बहुत जल्दी मतलब आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, रिएक्शन हर बात में देंगे, या फिर बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे, आइसोलेट कर लेंगे खुद को, ना तो फ्रेंड से मिलेंगे, ना तो कहीं वो पार्टी करेंगे, ना तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, खुद को अकेले रखना ज़्यादातर पसंद करते हैं। या फिर वो नशे की तरफ उनका झुकाव होने लगता है, वो किसी न किसी लत में या तो स्मोक करेंगे या तो ड्रग्स लेंगे, किसी तरह के भी नशे की तरफ बढ़ेंगे। या फिर उनके में बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है, एग्रेशन बोल सकते हैं, एंगर इश्यूज आने लग जाएंगे, जो कि पहले नहीं होता था, पहले बहुत शांत होते थे। तो इस बहुत तरह के लक्षण हैं जो देखे जा सकते हैं बच्चों में भी और टीनेजर्स में भी। अगर पेरेंट्स या किसी का अगर इस पर ध्यान जाए, ना कि वो कंप्लेन करे कि हाँ ये ऐसा तो नहीं था पहले, अब ऐसे क्या कर, बल्कि उसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर पहले नहीं था और अचानक से बदलाव आया किसी भी तरह से, तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज़रूर जाकर के काउंसलर से संपर्क करें और जानें कि क्या कारण हो सकता है उसके ऐसे व्यवहार में परिवर्तन आने की। तो कारणों को जानें और अपने तक ना रखें, इसकी चर्चा करें, बात करें। और इसके लिए ही क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सोचते हैं कि अच्छा बच्चा है ना, ऐसा होता है, अच्छा बच्चा है ना, पेट दर्द हो रहा होगा, अच्छा बच्चा है ना, इस एज में गुस्सा आता ही है, इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते ही, इस तरह के हम चीज़ें बोल करके और उसको दबा देते हैं और वो क्या होता है वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए हमें। अवेयरनेस होगी तो हम ज़रूर इसकी चेकिंग करेंगे और इस पर एक्शन लेंगे। डॉक्टर साहिबा, आगे आपसे समझना चाहेंगे कि एक सर्वे के हिसाब से 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगी है या मानसिक समस्या से जूझ रहा है और कई घरों में ऐसा है कि इन बीमारियों के बारे में कोई बताता नहीं है बल्कि छिपाता है। ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तो बहुत जरूरी है आज के समय में। और इसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीका हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है या उसका में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया है, तो हम अधिकतर क्या करते हैं, उस चीज़ को या तो छुपाते हैं या तो उसे इग्नोर करते हैं। मान लीजिए कि कोई हाथ धो रहा है तो 2-4 बार धो रहा है तो वो ठीक बात है। बट अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो बार बार रिपीटेडली वही एक्शन कर रहा है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर हंसते हैं या फिर 2-4 जन को शिकायत करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको दिख रहा है कि किसी तरह की चेंजेस है व्यक्ति में, तो फिर आप उसे सजेस्ट करिए। अगर आपको नॉलेज है कि काउंसलिंग से ये ठीक हो सकता है, तो आप ज़रूर उसे सजेस्ट करें एक काउंसलर को संपर्क करने के लिए। आप उसे बता सकते हो कि नहीं, ये कॉमन चीज़ नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं अच्छा इस एज में तो ऐसा होता है, या ये तो कभी कभी होता है किसी में। तो उसको ध्यान देना होगा। सबसे मेन चीज़ है कि ध्यान देना। और आज तो सोशल मीडिया है ही हमारे पास, जिसमें कि सारे तरफ से लोग जागरूक कर ही रहे हैं। बट सबसे पहले हमें खुद अवेयर होना होगा कि हाँ, हमें तो कहीं ये नहीं है प्रॉब्लम, या फिर हमारा मन तो अशांत नहीं रहता है। तो किसी से भी आप बात करिए और जानकारी को फैलाइए कि आपकी ये समस्या को छुपाना नहीं है। इसे आप इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज बोला जाता है, और आप इसको ठीक कर सकते हैं एक काउंसलर से मिल करके। अगर आप इसको बताएंगे ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलने देंगे, तो फिर नहीं इसका कोई सोल्यूशन है। इसलिए इसके जो इसकी थोड़ी सी प्रचार प्रसार करनी होगी। आज के जो युवा हैं, आज की जो जनरेशन है, वो तो समझ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। बट जो पहले जो हमारे ज़माने के लोग हैं, वो अभी भी उनमें अवेयरनेस नहीं आई है। तो अवेयरनेस लाने के लिए आप बच्चों का भी हेल्प ले सकते हो। आप वीडियोस बना करके डाल सकते हो, आप पोस्टर्स लगा सकते हो, कैंपेन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि जिस तरह का हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से शरीर हमारा बीमार होता है, ठीक वैसे हमारा मन भी बीमार होता है। तो लोगों को ये बतानी होगी। तो ये तो हम सोचेंगे अगर, तो इसके ऊपर बहुत सारे तरीका हम अपना सकते हैं कि कैसे इसके अवेयरनेस को और बढ़ाया जाए। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आपने मुझे इनवाइट किया, और मेरे माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को इसकी समझ आएगी, जागरूकता होगी कि अच्छा मेंटल हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उसके क्या उपाय होते हैं। तो आपकी तरह भी बहुत सारे लोग काम करें, तो फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जागरूकता आ जाएंगी लोगों में। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के युवा या आज का हर वर्ग मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म का एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल का बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और मानसिक रोगी बना रहा है? जी हाँ, सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अगर मैं बात करूं कि सोशल मीडिया की, तो इसके माध्यम से जागरूकता भी आ रही है लोगों में। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि शराब है, तो शराब बॉटल में रखा है, तो शराब तो नहीं कह रही है लोगों को कि आओ और मुझे पियो, है ना। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया की कोई गलती नहीं है। अगर हम उसे ब्लेम कर दें कि हाँ प्रभावित करें, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं या उसका कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं। बट आज ये विडंबना है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं खासकर, उनको इस बात की समझ कम हो गई है, और वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा खुद को बिजी कर लिए हैं। उनको वक्त का भी पता नहीं चलता है। और इसके चलते क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं टीनेजर्स के या फिर यंगस्टर्स के, वो ज़्यादा प्रभावित सोशल मीडिया के कारण ही है। इंस्टाग्राम की लत लग गई है उनको, या भी बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं जिसके कारण कि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
तो आप बोल सकते हो कि सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा कारण है, बट पूरी तरह आप उसे नहीं बोल सकते हो। ये आपके अपने खुद की समझ पर है कि आप उसे कैसे ले रहे हो। ये सोशल मीडिया हमें अच्छी अच्छी खबरें भी देता है, बहुत कुछ देता है। तो अगर आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं, आप देखोगे अच्छी अच्छी चीज़ें। बट अगर आपके कोई है ही नहीं जो आपको समझा सके, बता सके, तो आप क्या कर रहे हो, दिन भर आप स्क्रॉल करे जा रहे हो, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक। और जिस तरह से आपका क्या है कि पूरी तरह से वो आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है और आप पूरी तरह से जकड़ जाते हो। तो ये बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर ममता, आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि आजकल के दिनचर्या में तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। हर एक वर्ग के बीच अपने अपने चीज़ों को लेकर अपने अपने, चाहे वो ऑफिस के काम हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में तनाव होते हैं। तो आपकी ओर से क्या कुछ सुझाव होगा, किस तरीके से व्यक्ति तनाव से दूर भागे, किस तरीके से व्यक्ति तनाव से बच सकते हैं? जी हाँ, मेडिटेशन और योग तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा वो हेल्प करते हैं आपको मानसिक समस्या से लड़ने के लिए। और बिल्कुल। जहाँ तक कि मैं भी एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ, तो मैं जो काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, उसके बाद सिखाती ज़रूर हूँ कि कैसे आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ध्यान और मेडिटेशन से होता क्या है कि हमारे जो सोच है, जो ओवर थिंकिंग है, वो कम होने लगते हैं। और जब हमारे विचार कम होंगे तो क्या होगा, फिर हम सोचेंगे सही डायरेक्शन में। तो वो हमें सिखाता है हाउ टू थिंक राइट, मतलब सही सोचना। जब आप सही सोचेंगे तो आपके कर्म भी सही होंगे। तो इस तरह का मैं ध्यान तो और मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपके इस सवाल से कि योग और मेडिटेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मेंटली स्वस्थ रखने के लिए। डॉक्टर ममता, आपसे आगे ये समझना चाहेंगे कि क्या स्कूल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी काउंसलिंग अनिवार्य होनी चाहिए? जिस तरीके से स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे मानसिक जो अस्वस्थ हो रहे हैं, कभी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो कभी उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, अलग अलग प्रकार की उन्हें समस्याएं हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो काउंसलिंग है वो स्कूल कॉलेजों में ज़रूर होनी चाहिए, अनिवार्य है ये? यस, तो तनाव यानी कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से बचने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक है, जी। लेकिन आप पहले जानिए कि जो सबसे मेन कारण जो तनाव का होता जी। है वो होता है कि हम रिजल्ट के लिए, मीन्स कि फल क्या होगा, कोई कर्म करने से पहले फल की चिंता करते हैं। जबकि गीता में भी ये कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आज वो कर्म भी कर रहे हैं लेकिन फल की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। तो तनाव का, और अगर आप तनाव में हैं और आप चाह रहे हो कि कोई भी चीज मतलब तुरंत हो जाए, जैसे काउंसलिंग में भी लोगों को लगता है कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो वो नहीं, जिसको जब जो समय में होना है वो होगा ही। तो आपको तनाव के लिए वही जो आपने पहले भी बताया, मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन, योग करें, एक्सरसाइज करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलें और जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना उस पर बहुत फोकस करें। तो मैं हमेशा ही एग्जांपल देती हूँ लोगों को कि मान लो कि मीन्स कि नेगेटिविटी आ गई है। तनाव मेन होता है कि आपके अंदर में नेगेटिविटी आ गई है या किसी तरह से आप डर गए हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको उससे निकलना है। तो आप सर्वशक्तिमान से जुड़िए और अच्छी अच्छी बातों को धारणा करिए, सुनिए। क्यों, आज हमारे सबके पास, आप मोबाइल में देखें तो सबके पास सुविचार हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, कोट्स हैं, बहुत कुछ है, वो जानते सब कुछ है। बट जानना अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप स्टार्ट करिए, रीड करिए पॉजिटिव कोट्स और देखिए कि उसमें क्या बोला गया है। आप गीता जी को उठाइए, गीता जी को पढ़िए, आपको सब चीज़ का उत्तर मिल जाएगा। तो बहुत सारे कारण है, वो आपको ढूंढना होगा कि आप किस परिस्थिति में हैं। मदर नेचर, जो नेचर है उसके साथ जुड़िए जा करके। आप को बाहर निकल नहीं पा रहे तो आप छत पर जाइए, आप योगा करिए, आप एक्सरसाइज करिए,
अपने फूड का जो भी आपका है उसको चेंज करिए, देखिए हेल्दी फूड खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। नेगेटिव पीपल अगर हैं कोई ऐसा जो नेगेटिव है, आप उनसे बहाना करके बचिए। जरूरी नहीं है उनके साथ इन्वॉल्व होना या फिर किसी को हर वक्त आंसर देना। साइलेंस, मैं तो कहती हूँ कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। तो साइलेंस की प्रैक्टिस करिए। तो बहुत सारे आप तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए कि आपको खुद उससे बाहर निकलना है। तो आज हमारी जो मानसिक स्थिति जो खराब हो रही है या फिर जो तनाव में हम हैं, क्योंकि हमारे जो बोलते हैं ना इनर पावर वो घट गई है, तो उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसे बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता झा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को ये बताने के लिए कि किस प्रकार से हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, क्या कुछ मानसिक रोगी के लक्षण हैं और किन तरीकों से उन्हें ठीक किया जा सकता है। इन तमाम जानकारी के लिए मनोचिकित्सक डॉक्टर ममता झा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगी फ्रंटलाइन 24 चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे आकर के बोल पाऊँ। और आपके और मेरे माध्यम से अगर किसी में भी ये जागरूकता या अवेयरनेस आई कि कैसे वो बच सकते हैं इससे, या फिर काउंसलिंग की हेल्प से उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो सकती है, तो ये हमारा भी सौभाग्य रहेगा। तो आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें फ्रंटलाइन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।